हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्यारह सक्सेस शॉट। ग्यारह सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की डेट में यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू की क्लास 6 है। और आज मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करने वाली हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है। जो चीज़ें बता रही हूँ बस ध्यान से सुनिएगा आप। मैंने आपको बताया था कि नोबल अवार्ड्स ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, एक दूसरे से अटैच होकर के पूछे जाते हैं, है ना। नोबल अवार्ड्स 2020 जो है ये आपको पढ़ के जाने को मैंने बताया था। तो नोबल अवार्ड्स 2020 का वीडियो भी आपको मिल गया होगा, मैंने बता दिया था कि कहाँ मिल जाएगा आपको। सेकंड थिंग आज जो बताने वाली हूँ कि नोबल अवार्ड्स फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम जो है किस फील्ड में किसे किसे दिया गया था, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करके पूछा जाता है, पूछ देंगे आपसे कि राष्ट्रगान कौन सा है, ठीक है। राष्ट्रगान कौन सा है आप बताएंगे वहाँ पे कि राष्ट्रगान कौन सा है। नेक्स्ट, राष्ट्रगान किसने लिखा है आपको ये बताना होगा। और फिर उसके बाद से फिर डायरेक्टली आपको इसका आंसर अगर पता है तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनको नोबल अवार्ड कब दिया गया था और किस फील्ड में दिया गया था। ठीक है, आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं क्योंकि सबका आंसर सेम ही है। मैं आपको डायरेक्टली बस खाली एक हिंट दे रही हूँ, है ना। आंसर सबका सेम है, बस सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ। अभी बाकी जो आंसर्स होंगे मैं आपको बता दूंगी, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को किस तरह से वो एक दूसरे से अटैच करते हैं और अटैच करके उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछते रहते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आ रही है तो रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड आपको बाकी सारी चीज़ें भी पढ़नी है ना। अब ये नहीं है कि एकदम हिस्ट्री में घुस गए उनके, ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे संबंधित जो चीज़ें विख्यात हैं, फेमस है ना, जिन्हें लोग याद करते हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, जिन्हें जाना जाता है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एज अ इंटरव्यू के आप लिहाजे से देख रहे हैं तो अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है उस हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको कवर अप करनी पड़ेंगी। तो नोबल अवार्ड्स 2020 पढ़ के जाएँ, साथ में ज़रूर से पढ़ के जाएँ कि नोबल अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं, क्या है हिस्ट्री इसके पीछे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नोबेल प्राइज़ है वो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मेडिकल साइंस में एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में जो है आपका जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। और जो नोबेल पुरस्कारों का जो प्रशासकीय कार्य होता है वो नोबेल फाउंडेशन देखता है। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी या फिर आप कह सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो हैं ये जो है इन क्षेत्रों में जो है किसका जो भी विजेता होते हैं उनका चयन करती है। जैसे कई सारे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, उसमें से जो भी विनर होता है उसका चयन किया जाता है। ठीक है, नोबेल अवार्ड के विषय में जाने अगर तो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। डायनामाइट एक विस्फोटक है जिसका आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने आविष्कारों को लेकर बहुत ज़्यादा पश्चाताप था। उन्होंने मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर अपने धन का उपयोग स्थापित करने में किया, जो कि हर साल भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार देता है। तो उन्होंने जो बनाया था डायनामाइट, उससे जो है जितनी ज़्यादा जो है तबाही हुई, हानि हुई उनके इस आविष्कार से, इसके लिए वो उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ था। और मानव हित के लिए उनकी आकांक्षा से प्रेरित होकर के उन्होंने जो भी उनके पास धन था, अमाउंट था, उससे उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छा कार्य किया जाए। और इसी की वजह से जो है हर साल जो है नोबेल अवार्ड्स जो है वो दिया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि पहली बार नोबेल अवार्ड कब दिया गया था। तो पहली बार नोबेल अवार्ड 1901 यानी कि 1901 में भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और साहित्य, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की यानी कि भौतिकी की, तो पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में विल्हम कॉनरेड रंटजन को दिया गया था। ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में विल्हम कॉनरेड रंटजन को दिया गया था। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में जैकोबस हेनरिकस। ठीक है, जैकोबस हेनरिकस वॉन थॉफ को केमिस्ट्री में
मेडिसिन की बात करें तो एमिल वॉन बेहरिंग, और साहित्य के क्षेत्र में सूली प्रुडहोम, और शांति के क्षेत्र में हेनरी डुनार्ट को दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अगर बात की जा रही है तो लिटरेचर के क्षेत्र में यानी साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज़ जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगर हम ऐसे भी बात करें कि भारत में पहला नोबेल अवार्ड किसे दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए, साहित्य का पहला नोबेल अवार्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी में, तो भौतिकी में सीवी रमन को दिया गया था, ठीक है, सीवी रमन को दिया गया था, आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट आती है बात पीस यानी कि शांति का नोबेल अवार्ड अगर भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, भारत की बात कर रहे हैं तो पीस में मदर टेरेसा को दिया गया था। और इकोनॉमिक में बात करें तो इकोनॉमिक में यानी कि आपको पता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि पहला किसे किसे दिया गया था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपको मालूम चल चुका होगा, लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर, फिजिक्स में सीवी रमन, पीस में मदर टेरेसा और इकोनॉमिक में अमर्त्य सेन को। तो आई होप गाइस कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आपको समझ में आ गया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। नोबेल अवार्ड्स जितने भी दिए गए हैं आपके 2020 में, और जो फर्स्ट नोबेल अवार्ड्स विनर हैं भारत के और इसके अलावा भी, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनसे पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर भारतीयों की बात कर रहे हैं तो ये आपको अदर ऑप्शंस में, अगर हम फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर इन फिजिक्स कहें तो इसका आंसर है विल्हेल्म कॉनरेड रोंटगेन, लेकिन अगर किसी भारतीय के बारे में पूछा जाए तो वो है सीवी रमन, ठीक है। तो इसी तरह से केमिस्ट्री के भी वेंट हॉफ आपको पता है, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड 2 नोबेल प्राइजेज इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री, पहला ऐसा इंसान जिसे 2 नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स इन केमिस्ट्री में, तो वो है मैरी क्यूरी, ठीक है। मैरी क्यूरी को ये अवार्ड दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में मैंने बताया जो इंडिया की बात कर रहे हैं तो सीवी रमन को किस लिए दिया गया था पता होगा सबको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर डिस्कवरिंग ऑफ रमन इफेक्ट, ठीक है। रमन इफेक्ट की खोज की थी उन्होंने, इसलिए उन्हें जो है दिया गया था नोबेल अवार्ड। तो इस तरह से आपको याद कर, छोटी छोटी चीज़ों को आपको साथ में लेकर के चलना है, तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी सही चल रही है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे, और आपको क्या चाहिए ज़रूर से बताएं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।